उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो कल बागपत में मतदान हो चुका है और महीने भर की भागदौड़ के बाद प्रत्याशी क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, परिवार को समय दे पा रहे हैं और क्या इनके मन में है, यह जानने के लिए आज भास्कर समाचार की टीम पहुंची है बड़ौत विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद है बसपा से प्रत्याशी अंकित शर्मा। क्या कुछ ये कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या इनके मन में है? अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महीने भर की भागदौड़ रही, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, भागदौड़ तो ये सारे जीवन चलती रहेगी। अब जब सामाजिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो जनता के बीच में ही रहना है। ऐसा रोज की वही दिनचर्या है और वही रहेगी। हम समाज के काम के लिए यहाँ पे आए हैं और समाज के काम के लिए तत्पर रहेंगे दिन रात सुबह शाम। अच्छा अंकित जी, इस पूरे महीने परिवार को भी समय नहीं दे पाई, परिवार से भी दूर रही है, तो परिवार वालों की क्या कुछ डिमांड है कुछ समय के लिए? देखिए, ये परिवार की जहाँ तक बात है तो मैं परिवार के बाहर थोड़ा हूँ, मैं अपने परिवार में ही हूँ। ये बड़ौत विधानसभा मेरा परिवार है, इन्हीं के बीच में हूँ और इन्हीं के बीच में रहूँगा। और जहाँ तक कि आप निजी परिवार की अगर बात करते हैं तो वो भी पूर्ण भाव से समर्पित है पूरी बड़ौत के लिए, पूरे बागपत के लिए। और मेरा परिवार मेरा निजी परिवार नहीं है, मेरा परिवार पूरा मेरा बागपत क्षेत्र मेरा परिवार है। अच्छा, तो अभी रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना बाकी है, तो इस 1 महीने तक क्या कुछ करने का मन में है? भाव वही रहेगा जो पिछले 1 महीने से है, 25 दिन से है। अपनों के बीच में रहूँगा, बड़ौत में रहूँगा और कोई भी सुख दुख जो भी मैं अपना बांट सकता हूँ अपनी जनता के बीच में मैं जाता रहूँगा और उनके बीच में ही मैं रह करके कार्य करूँगा। अच्छा, जैसे चुनाव हो चुका है तो क्या अब जीत कितनी मान के चल रहे हैं, कितने वोटों से जीत हो सकती है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, जीत और हार का निर्णय जनता करती है। ये करने वाले ना हम हैं ना आप हैं। और जहाँ तक हार जीत की बात है, ये तो देखिए प्रभु आधीन है। लेकिन ये बात सत्यता है कि आपको इतना प्यार, इतना आशीर्वाद बड़ौत की जनता से मिला है कि ना जीतना तो असंभव है। और कितनी भारी मतों से जीतेंगे ये बड़ौत की जनता ने अपना मन बना लिया है। और वो मन उन्होंने कल जो बीत चुका है दिनांक 10 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करके और वो ईवीएम बॉक्सेस में बंद कर दिया गया है। हालांकि इसमें मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कई जगह से गड़बड़ी की सूचनाएं मिली थी कल। और ये स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी जबरन बूथ कैप्चरिंग करवा के और शाम को 5 बजे से और 6 बजे के बीच में अपने पक्ष में मतदान कराने का कार्य किया है, जिसके लिए मैं चुनाव आयोग में जाकर के इसकी शिकायत करूंगा, क्योंकि ये अधिकार हमारी जनता का है कि वो किसको चुनना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रही है और ये बिल्कुल निश्चित सूचनाएं हैं कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग के काम कल शाम को कराए हैं। अच्छा, पहले भी माना जा रहा था कि बागपत में मतदान संवेदनशील हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण रहा। ये एक लंबे समय के बाद विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि अब की बार कहीं तिनका भी नहीं हिला। आप कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की सूचना है, तो कौन से ऐसे बूथ रहे, किन गाँवों में आपको आशंका है कि इस तरह की इसको अंजाम दिया गया? गांव छोड़िए, बड़ौत क्षेत्र में ये हुआ है, क्योंकि मैं इस बात को पब्लिकली नहीं कह सकता हूँ। ये बात मैं चुनाव आयोग को एक लिखित शिकायत जो मैं दूंगा उसमें सारी जानकारी उनको दी जाएंगी। और गांव देहात में तो निश्चित हुआ ही है। मैं तो आश्चर्य मान रहा हूँ कि हमारे बड़ौत शहर में भी ये हरकतें करी गई हैं। एक एक आदमी ने 5-5, 6-6 बार जा कर के मतदान किया है। और ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ ये शाम के 5 और 6 के बीच का वक्त रहा है। ये अधिकार जो जनता का है, इसलिए ही जनता इनसे त्राही त्राही है, क्योंकि कम से कम आप शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, इसके लिए तो जनता ही बधाई की पात्र है। उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, आभार अभिनंदन करता हूं अपनी जनता का कि उन्होंने माहौल ना बिगड़ने दिया ना बिगाड़ने दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन पुनः मैं ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग करने का कार्य किया है, जिससे कि आने वाली 10 मार्च को अगर कुछ भी हेर फेर होती है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कारण रहने वाली है। लेकिन इससे हार जीत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है कि ये इतने डरे हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि इन्हें, क्योंकि ये सरकार पे काबिज हैं, तो ये मजबूर हो चुके हैं इस तरीके के गलत कृत्य करने के लिए। और ये इनके खून में भी आ चुका है। ये बिना ईवीएम से छेड़खानी किए ये चुनाव संपन्न होने नहीं देते ये लोग। अच्छा अंकित जी, जैसे बसपा का जो कैडर वोटर है वो तो जाहिर सी बात है कि उसने तो बसपा को वोट किया ही है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल बात करें तो जैसे आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज का कितने प्रतिशत वोट आपको मिला होगा? 90%।
90% मेरे समाज ने मुझे वोट किया है और मैं ब्राह्मण समाज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बधाई के पात्र हैं आप कि आपने अपने समाज के बेटे भाई अपने मित्र को वोट किया और निश्चित तौर पे उनका बहुत बड़ा योगदान इस जीत में होने जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि 2012 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? निश्चित तौर पे ये कुछ भी करके देख लें, होना वही है। ये ईवीएम से छेड़खानी करके 5-6 हज़ार वोटों का हेरफेर ज़रूर करने में कामयाब होंगे और उसके लिए भी हम पूरा संघर्ष करेंगे। चुनाव आयोग में हम लड़ाई जारी रखेंगे। चुनाव आयोग ने बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़वाया है और चुनाव आयोग भी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए। और मैं चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मेरी शिकायत को चुनाव आयोग बहुत सीरियसली गंभीरतापूर्वक लेगा और इस पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश निर्देश करेगा। शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी अंकित शर्मा। मतदान यहाँ पर हो चुका है। अब ये अपने परिवार को समय दे रहे हैं। इनका मानना है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से भी छेड़छाड़ भी की गई है, बूथ कैप्चरिंग का भी ये आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत करने की भी बात ये कह रहे हैं। आने वाली 10 मार्च को यहाँ पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। किसके पक्ष में कितना वोट डाला ये सब निकल कर सामने आ जाएगा। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अंकित शर्मा अपने समाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।